नमस्कार मित्रों, मैं हास्य कवि रसिक गुप्ता आज अपने मित्र और बहुत पुराने हमारे जो सखा हैं, बाल सखा डॉक्टर प्रवीण सहगल, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के माने हुए डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं। कोई भी रोग इनकी पकड़ से बाहर नहीं है। उनके क्लिनिक में मैं अक्सर आता रहता हूँ और आज जब मैं इनसे ट्रीटमेंट लिया उसके बाद मेरा मन हुआ, मैंने डॉक्टर्स पर एक कविता लिखी। तो मैं अपने भाई प्रवीण सहगल के साथ, डॉक्टर प्रवीण सहगल जी के साथ मैं वो अपनी कविता साझा कर रहा हूँ कि इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। यहाँ तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाएं। कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहाँ माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से थोड़ी ठोकर खाने से आई। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर आया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली, सुनो जी, मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पर शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। मैंने कहा, मन पे छाया नशा, तन पर छाया खुमार। बोलियो हो, पतिदेव पहली रात ही बीमार। और एक नजर में ही उसने मेरे पूरे शरीर का चेकअप कर दिया। मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ में जैसी मुंह खोला, उसने मेरे मुंह में थर्मामीटर धर दिया और बोली, आपको तो वायरल है और टेम्परेचर भी है ज्यादा। मैं सासू माँ के पास सोने जा रही हूँ, अभी पूरा नहीं हो पाएगा आपका इरादा। मैंने कहा, भाग्यवान, ये जो आधा डिग्री टेम्परेचर चढ़ा है ये तो तुम्हारे नाजुक हाथों को छूने से बड़ा है। वाह भाई वाह। बोली, चुप रहिए जनाब, डॉक्टर मैं हूं या ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जो दवाई दे रही हूं उसे खाओ, चुपचाप सो जाओ। मैंने फिर बात पलटते हुए कहा, तुम्हें देखकर मेरे तो होशोवासी खो गए। बोली, आप तो 21 में हो, मेरी खूबसूरती पर 20 तो मायके में पहले ही पागल हो गए। और इससे पहले कि मैं उससे नैन लड़ाऊं, बोली, होश में आ रहे हो या ग्लूकोज चढ़ाऊं। मैंने आखिरी बार कोशिश की, आओ थोड़ी देर कर लें आराम। वो मुझे पकड़ा के चली गई झंडू बाम। और जैसे वायरल ठीक हुआ, भाग्य फिर से दगा दे गया। उसका भाई अपनी बहन को पगफेरे के लिए ले गया। अगले दिन हालचाल पूछने के लिए जब उसका फोन आया तो मैंने उससे बताया, बस जरा सी तकलीफ बाकी है, लेकिन आपके वापस आने तक मैं आपको मिलूंगा बिल्कुल निरोगी। बोली, खबरदार दूसरे डॉक्टर के पास गए तो भला मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी। मेरे लिए तो नया मुल्ला है, नए पेशेंट कहां से लाऊंगी। शुरू शुरू में अपनी डॉक्टरी आप पे तो आजमाऊंगी। अच्छी डॉक्टर नहीं लाया, मुझे तो दिन में तारे दिखा दिए। 4 दिन की कह के गई थी प्रवीण भाई, मोहल्ले के उन्हीं 20 पागलों का इलाज करती रही, वापस आने में पूरे 20 दिन लगा दी। और वापस आकर जब उसने अपना बैग खोला, उसमें से जो शीशियां निकली उन पर लिखा था विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। ना कोई साड़ी ना कोई सूट, उल्टा बीपी की, शुगर की वेट करने की मशीन। सबसे पहले उसने मुझे ही वेट करने की मशीन पर चढ़ा दिया और मेरी हाइट के हिसाब से वेट 5 किलो फालतू बता दिया। और बोली, 1 हफ्ते तक नाश्ते में सिर्फ छाछ और सलाद से पेट भरना, और जब तक वजन कम नहीं होता मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। हालत ये हो गई कि वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है, और एक बार खांस दूं प्रवीण भाई तो अगली कप सिर्फ पिला के ही छोड़ती है। मार्केट में कोई भी नई दवाई आए सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती। कहती है कोई साइड इफेक्ट हो गया तो नर्सिंग होम में करा दूंगी भर्ती। मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं, क्योंकि मैं ही उसका फाउंडर हूं। पर आपको लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। अब तो घर में टिक्की, चाउमीन, बर्गर मेरे लिए सब हो चुका है बैन। हमारी डाइनिंग टेबल पर मिलेगी आपको सेरिडोन, विक्स, कोनेन। अब तो पत्नी का चेहरा देखते ही मुंह कड़वा हो जाता है। लोग तो परियों के सपने देखते हैं, मुझे सपने में भी आईसीयू नजर आता है। और जिस दिन भी उसे मुझ पे शक होता है, प्रवीण भाई क्लिनिक में बुला लेती है और पेट का अल्ट्रासाउंड करके क्या क्या खाया सब पता लगा लेती है। आजकल दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले, हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मुझे क्या पता था डॉक्टर के रूप में बीमारी लेके आ रहा हूँ, और आजकल तो रोटी कम दवाई ज्यादा खा रहा हूँ। जब से दूल्हा बना हूँ किस्मत पे रो रहा हूँ,
शादी को 2 महीने हो गए प्रवीण भाई, अभी तक अकेला ही सो रहा हूँ। राम जाने मेरा हनीमून बनेगा कब, लेकिन मेरी असली कविता तो शुरू होती है अब। आप सोच रहे होंगे मेरी पत्नी मुझे क्यों नहीं पिला रही मोहब्बत का जाम, क्योंकि मेरी वो पत्नी बिल्कुल काल्पनिक है और प्रदूषण है उसका नाम। जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा, जगह जगह पन्नियों के ढेर से वातावरण हो गया है गंदा। अब तो धुंधला धुंधला सा दिखता आसमां में चंदा, पता ही नहीं चलता कब शाम हुई कब सवेरा है। हर तरफ धुआं ही धुआं, दिन में भी अंधेरा है। हर चीज में मिलावट, मनुष्य खाए तो क्या खाए, वॉशिंग पाउडर यूरिया, सिंथेटिक दूध की चाय। इस प्रदूषण के कारण जिंदगी हो गई है खाक, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हमारी ओजोन परत का सुराख, खत्म सा हो गया है नदी और नाले का फर्क। और इस प्रदूषण के कारण अब जिंदगी बन गई है नर्क। इस प्रदूषण के कारण हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लाखों लोग बीमार हैं, लेकिन इस सब के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। मशीन बन चुका मानव केवल नोटों को बीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है, और ये प्रदूषण धीरे धीरे हमारे बच्चों की जिंदगी को छीन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।